मसीह के नाम में सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक नई सुबह हमारी ज़िंदगी में दी है, उसी के साथ हमें एक नया मंथ भी दिया है। आज मैं आपके बीच में पढ़ूंगी विलाप गीत, उसका 3 अध्याय, उसकी 22 से 24 आयत में ऐसा लिखा है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस पर आशा रखूंगा। आइए प्रार्थना के साथ इस आराधना को शुरू करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आपकी महान करुणा के लिए। प्रभु परमेश्वर, जो प्रतिभोर हमारे ऊपर नहीं होती है, उस आशा के लिए जो आपकी ओर से हमें मिली है। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर इस ज़िंदगी के लिए जो अभी भी आपके कंट्रोल में है। धन्यवाद करते परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर आप अभी भी हमें सुन रहे हैं और हमारे बीच में हैं। आपकी आराधना के लिए हम आपकी उपस्थिति में आए हैं और चाहते परमेश्वर, जैसे कि आज एक नया मंथ हमारी ज़िंदगी में शुरू हुआ है, प्रार्थना करते परमेश्वर जैसे इतने सालों तक आपके हिफाजत में हम रहे हैं, आगे भी जो हमारी ज़िंदगी है वो आपकी सुरक्षा में रहने पाए। धन्यवाद के साथ इस नए मंथ में हम एंटर करते हैं और धन्यवाद के साथ हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, और चाहते परमेश्वर प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें। आज के वचन पर आपकी आशीष हो, जो गीत गाएं परमेश्वर वो आपको पसंद आए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति के लिए हम गीत गाएंगे। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। मुझको
जो घर है बनाया होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिले मुझे है मसीह, जब से दिल में तू है आया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे बीच में सीनियर एवेंजलिस्ट रेणुका प्रेम जी से कि वो आएँ और हमारे बीच में परमेश्वर की पवित्र वचन को पढ़ें। और उसी के साथ हमारे बीच में रेवरेंड एलेक्स सर आएंगे और वो वचन को हमारे बीच में शेयर करेंगे। परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा यूहन्ना 21 उसका 15 पद से लेकर के 19 पद तक। जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 टू 19। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले चलेगा। इससे इन बातों का संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष देवे। आमीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम इस मई महीने की पहली तारीख को एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाए हैं। मुझे मालूम है कि हम सब हर महीने की शुरुआत और हर दिन की शुरुआत हमारे सीएमसी में हॉस्पिटल चैपल के मॉर्निंग डिवोशन के साथ करते हैं, लेकिन इन दिनों की इन कुछ खास परिस्थितियों में हम सब एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन तब भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो हमारे साथ है और ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट हमने ये सोचा कि क्यों ना हम जहाँ पर भी हों वहाँ रहते हुए ही एक साथ इस नए महीने की शुरुआत करें, और इस कारण ये आराधना हमने तैयार की। और आने वाले दिनों में भी जब तक कि हम हॉस्पिटल चैपल में एक साथ नहीं आ पाएंगे, तब तक हर हफ्ते एक आराधना ज़रूर इस तरह से हम ऑनलाइन भेजने की कोशिश करेंगे। आप सब हमारे साथ हैं, हमारी प्रार्थनाओं में हैं, और आप भी हमें प्रार्थनाओं में याद रखें ताकि हम एक दूसरे को इसी तरह से आगे बढ़ाएं और अपने इंस्टीट्यूशन के लिए और यहाँ आने वाले सभी पेशेंट्स के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, और सबसे ऊपर
हमारे परमेश्वर के लिए हम इसी तरह सेवकाई करते रहें। मैं आज के ध्यान के लिए पढ़ूंगा अभी जो वचन हमने सुना उसमें से यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू जो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ये एक खुशी भरा अच्छा दिन है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है जो कि मेरे दोस्त के साथ हुआ था। और उसने मुझे ये बताया, पिछले वैलेंटाइन के दिन 14 फरवरी को वो एक दुकान में गया था शॉपिंग करने के लिए, अपनी बीवी के लिए नहीं लेकिन कुछ घर के सामान खरीदने के लिए। उसने वहाँ से अपने सामान सब शॉपिंग की और उसके बाद जब वो लाइन में खड़ा हुआ था पेमेंट करने के लिए, उसके सामने एक जवान लड़का था और उसने ध्यान से देखा कि उस जवान लड़के के हाथ में एक लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता है और दूसरे हाथों में एक बड़ी महंगी चॉकलेट का एक बड़ा सा डब्बा है। जब वो लड़का पीछे की तरफ मुड़ा तो मेरे दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए है ये सब? वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा, हाँ उसी के लिए है। उसके बाद फिर वो लाइन में आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद ये जवान लड़का फिर वापस मुड़ा और उसने मेरे दोस्त से कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊं, मुझे 2 चीज़ें मैं भूल गया लेना, क्या मैं ला सकता हूं? उसने कहा, ज़रूर ज़रूर जाओ, मैं तुम्हारी जगह यही रखूँगा। वो गया और थोड़ी देर में जब वापस आया तो इस बार उसके हाथ में एक और वैसा ही गुलदस्ता था लाल कलर का और वैसे ही एक मिठाई का डब्बा। अब उसके हाथ में 2 गुलदस्ते और 2 मिठाई के डब्बे थे। तो मेरे दोस्त को आश्चर्य हुआ कि उसने वैसा ही गुलदस्ता और ये डिब्बा क्यों लेके आया। जब वो दोबारा उसकी तरफ मुड़ा तो मेरे दोस्त ने उससे पूछा, 2 गर्लफ्रेंड है? लेकिन उसने कहा, नहीं नहीं, 2 तो नहीं है, एक का ही काम बड़ी मुश्किल से चल पाता है। ये मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है और उसी के लिए है, लेकिन वो अभी मुझसे कुछ ज़्यादा नाराज़ है, तो इसके लिए डबल डोज की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने हमारे रिश्ते में कुछ गलत किया जिससे वो मुझसे नाराज़ है। हमारी सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है। रिश्ते हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और रिश्तों में हमसे गलतियां भी होती हैं, कई बार हम हार भी जाते हैं। तो वहाँ पर ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि रिश्तों में हार और प्यार, इन दो के बीच में क्या रिश्ता है? रिश्तों में हार और प्यार, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? कभी हमने सोचा है कि इन दोनों के बीच में कुछ रिश्ता हो सकता है? अगर हम यीशु मसीह और पतरस के बीच में जो कुछ हुआ उसको भी हम ध्यान से देखें तो हमें पता लग सकता है कि उसके बीच में क्या रिश्ता है। रिश्तों में जब हम हारते हैं या हम जब पीछे पड़ जाते हैं या जब हम गिर जाते हैं, उसका और प्यार के बीच में क्या रिश्ता है? अगर हम यीशु मसीह और पतरस के बीच के रिश्ते को देखें तो वो एक बड़ा गहरा रिश्ता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके बीच में दरार पड़ी। पतरस उस रिश्ते में हार गया। उसने बड़ी बहादुरी के साथ कहा तो था कि मैं तेरे लिए अपनी ज़िंदगी के लास्ट तक खड़ा रहूँगा, लेकिन जब मौका आया, और हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसकी 22वीं अध्याय उसकी 62वीं आयत में कि वो बुरी तरह हार गया। जब हम रिश्तों में हारते हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं, तो हमारे साथ भी यही होता है। हमारा मन जो होता है वो ग्लानि से भर उठता है। हमारा मन जो होता है वो हमें दोषी ठहराता है। बाहर तो हम बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि हम में कुछ नहीं है। हम अपने आप को भी ढांढस बनाने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने किया वो कोई गलत नहीं किया, ये तो सब करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हमें मालूम है कि हमें बहुत बुरा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत खराब व्यक्ति हैं। लेकिन वहाँ पर एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम उस दिन जो पतरस और यीशु मसीह के बीच में हुआ, उस क्रूस की घटना के पहले और अब जबकि यीशु मसीह और पतरस एक दूसरे से बात कर रहे हैं फिर से, तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से हमें मालूम होनी चाहिए। जो हार और जो प्यार के बीच का जो रिश्ता है, वो रिश्ता ये होता है कि
रिश्तों में हमारी हार ये नहीं कहती कि हम बहुत बुरे हैं, बल्कि रिश्तों में हमारी हार ये कहती है कि प्यार इतना अच्छा है कि वो हमारी हार को भी, वो हमारे गिरने को भी एक बड़ी आशीष में बदल सकता है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, रिश्तों में हमारी हार ये नहीं कहती कि हम बहुत बुरे इंसान हैं, बल्कि रिश्तों में हमारी हार ये कहती है कि प्यार बहुत अच्छा है और वो इस हद तक अच्छा है कि वो हमारी हर हार को, हमारे हर गिरने को एक बड़ी आशीष में बदल सकता है। लेकिन वो कैसे होगा? ये जानने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्यार क्या होता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से 3 बार पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? और वहाँ पर वो 3 बार बड़ी बारीकी से उसको समझाते हैं कि प्यार का मतलब हमारे रिश्तों में क्या होना चाहिए, हमारा परमेश्वर के साथ के रिश्तों में क्या होना चाहिए, हमारा दूसरों के साथ के रिश्ते में क्या होना चाहिए। और पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है, उस समय प्यार यानी लव मीन्स रिसीविंग समवन इन योर लाइफ विलिंगली, किसी को जानबूझकर हमारी जिंदगी में स्वीकार करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी को क्यों प्यार करते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं। क्या आप किसी को इस कारण प्यार करते हैं कि उसने जो भी चीजें आपकी जिंदगी में की हैं, या इस कारण प्यार करते हैं कि उस व्यक्ति का आपकी जिंदगी में स्थान क्या है? 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि हम किसी को इस कारण प्यार करते हैं कि उसने हमारी जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए, या फिर हम किसी को इस कारण प्यार करते हैं कि उसका हमारी जिंदगी में क्या स्थान है। अगर हम किसी को जिंदगी में इस कारण प्यार करने लगे कि वो हमारी जिंदगी में जो करता है उसके कारण प्यार करने लगे, तो हम कभी भी किसी को प्यार नहीं कर पाएंगे। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि कोई भी हमारी जिंदगी में पूरे समय अच्छा नहीं कर सकता, ना हम किसी की जिंदगी में पूरे समय अच्छा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में जो बहुत सी चीजें होती हैं वो पहली बार हुई है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें पूरा बनाया है, हमें संपूर्ण करके इस धरती में भेजा है ना। He has created us complete and then he sent us to the world। परमेश्वर ने कभी हमें पूरा करके नहीं भेजा, उसने हमें एक खाली पुस्तक की तरह इस दुनिया में भेजा। इस दुनिया में जब हम आए थे, एक बच्चे थे, एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसे कुछ भी नहीं मालूम था, और धीरे धीरे वहाँ से उसने हमें दिशा निर्देश देकर आगे बढ़ाना चालू किया। हमने चीज़ों को समझना चालू किया, हमने चीज़ों को सीखना चालू किया, यहाँ तक कि हमारा हर रिश्ता लगभग हमारी ज़िंदगी में पहली बार हुआ। और इसी कारण हम उस रिश्तों में गिरते भी हैं, कभी सफल भी होते हैं। अगर हम पतरस के साथ और यीशु मसीह और पतरस के बीच का जो रिश्ता देखें, वो भी ऐसा ही एक रिश्ता था। पतरस अपनी ज़िंदगी में पहले कभी किसी मसीहा का शिष्य नहीं हुआ, ना ही उसने किसी मसीहा के साथ 3.5 साल अपनी ज़िंदगी बिताई, ना ही उसने वो सारे काम किए जो कि उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ किए थे। वो सभी चीज़ें वो पहली बार कर रहा था। और यहाँ तक कि जब उसको एक मौका मिला कि अपने रिश्तों से अलग किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को सामने रखकर वो खड़ा हो, वो भी उसके साथ पहली बार हुआ। और अंत में वो गिर पड़ा। और वहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रभु यीशु मसीह उससे फिर भी पूछ रहे हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्या तू मुझसे प्यार करता है, तो उसका मतलब क्या है। उनके लिए पतरस ने क्या किया ये नहीं था सबसे महत्वपूर्ण। उनके लिए ये महत्वपूर्ण था कि पतरस उनके लिए कौन था। उनके लिए पतरस परमेश्वर का बेटा और उनका खुद का पहला चुना हुआ। और ये सबसे बड़ी बात है। हमारी ज़िंदगी में हम कई बार परमेश्वर के साथ के रिश्ते में हम गिरते हैं, पीछे पड़ते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर हमें फिर ढूंढते हुए आता है। तब भी हमसे वो पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। क्यों? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बच्चे हैं, और उसके लिए हम महत्वपूर्ण हैं, यहाँ तक कि उसके बेटे की जिंदगी के लिए। फर्स्ट वन, प्यार यानी किसी को जानबूझकर स्वीकार करना। दूसरा, प्यार यानी किसी को पूर्ण रूप से समझना। लव मीन्स टू कॉम्प्रिहेंड। ये जो समझना वर्ड जो होता है ना, वो बहुत 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 अच्छा होता है। और इस वर्ड का मीनिंग अगर हम पूछे कि किसको सबसे अच्छा मालूम है, तो मैं कहूँगा कि शादीशुदा मर्दों को बहुत अच्छे से मालूम होता होगा।
क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत जो बीवियों की होती है ये होती है कि आप मुझको समझ ही नहीं सकते, आप मुझको समझ नहीं पाते। तो मेरे मन में भी ये सवाल आता था कि ये समझना यानी वर्ड क्या होता है। कॉम्प्रीहेंड वर्ड में या समझ वर्ड में दो चीज होती है, एक टू नो जानना, और दूसरा कहते हैं टू फील यानी महसूस करना। अगर दोनों एक नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग चीज है। जानना अलग चीज है और महसूस करना अलग चीज है। मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ, मैं ये सच्चाई जान सकता हूं कि आपकी जिंदगी में बुरा हुआ, लेकिन उस बुराई का आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ा ये मैं नहीं जान सकता, ये मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूं। और जब ये दोनों एक साथ मिलकर आते हैं तभी हम एक व्यक्ति को पूरी तरीके से समझ पाते हैं, किसी को जानना और किसी को महसूस करना। जब हम ये दोनों मिलकर एक साथ होता है तो हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से समझ सकते हैं। और ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जबकि हमारा ध्यान किसी के ऊपर पूरी तरह से लगा हो। प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार उससे पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्यार करता है, तो उनका पूछने का मतलब यही है कि मैं तुझे अच्छी तरीके से समझ रहा हूं, मैं तुझे जानता भी हूं, मैं तुझे महसूस भी कर सकता हूं। तेरे अंदर जो ये जो गिल्ट है, जो तूने गलत किया है, उसकी जो गलती का एहसास है उसको मैं जानता हूं, तेरी गलती को भी मैं जानता हूं, और उस गलती के कारण तेरे अंदर होने वाले हर बदलाव को भी मैं जानता हूं। और इसी कारण उसको ढूंढते हुए वो उस जगह भी पहुंचे जबकि वो उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो उनसे छुपने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो नहीं चाहता था कि उनके सामने जाए। वो परमेश्वर जिसने उसको रचा, वो बाप जिसने उसको बनाया, वो बाप उसे जानता भी है, वो बाप उसे महसूस भी कर सकता है। हमारी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा सच, जब हम पाप में गिरते हैं, जब हम रिश्तों में गिरते हैं, हमारा परमेश्वर हमें जानता भी है, महसूस भी करता है, और वो चाहता है कि हम फिर उससे प्यार करें और उसके प्यार में आगे बढ़ें। दूसरी बात, लव मीन्स टू कॉम्प्रीहेंड, समझना। और तीसरी बात होता है लव मीन्स टू इंस्पायर विथ करेज, यानी किसी को प्रोत्साहित करना साहस के साथ, साहसी बनने के लिए। आजकल के दिन ये साहस वर्ड बहुत बहुत चल रहा है ना। हम चैलेंज देते रहते हैं, हम चुनौतियां देते रहते हैं, हम कहते हैं कि अगर दम है तो करके दिखाओ, ठीक है। और इसी नाम पर आजकल ये बहुत से उल्टे सीधे ऑनलाइन चैलेंजेस भी हो रहे हैं, ऑनलाइन पे भी चुनौती आती रहती है। यहां तक कि लोगों ने ये भी चैलेंज दे के रखा हुआ है कि बोले कपड़े सारे उतार के सिर्फ तकिए के द्वारा तकिया पहन के दिखाओ, पिलो चैलेंज। लेकिन क्या वो होता है साहस? साहस कुछ और है। और करेज वर्ड की अगर हम गहराई में जाएं तो उसमें 3 बातें होती हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा वो 3 बातें क्या होती है। सबसे पहली बात होती है करेज मीन्स हैविंग मेंटल स्ट्रेंथ टू वेंचर इनटू गॉड्स डिफिकल्ट लाइफ चैलेंज। साहस मीन्स मन को शक्तिवान बनाना और उस शक्ति को प्राप्त करके परमेश्वर द्वारा दी गई जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना या उसमें प्रवेश करना। दूसरा कहते हैं कि उन चुनौतियों में प्रवेश करना अकेले नहीं, बल्कि उन चुनौतियों में डटे रहना। और तीसरा कहते हैं कि जब आप उन चुनौतियों में डटे हो तो उस समय आपके सामने जो भी तूफान आए उन तूफानों का सामना करना, और सबसे अंत में ये साबित करना कि प्यार जो है वो सबसे अच्छी बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। और अगर हम पतरस और प्रभु यीशु मसीह के रिश्ते को देखें तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी को ये कह सकते हैं कि ये पूछ सकते हैं कि तू मुझसे प्यार करता है या करती है, बिना आप खुद उससे प्यार किए? अगर हम बिना किसी व्यक्ति से प्यार किए उससे पूछ रहे हैं कि क्या तू मुझसे प्यार करता है या करती है, इसका मतलब यह है कि हम बुद्धू बना रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं कि क्या तू मुझसे प्यार कर रहा है या करती है, तो उनको खुद अच्छे से मालूम है कि मैं इस पत्र से प्यार करता हूं, और उस प्यार के दम पर वो पूछ रहे हैं। और जब वो कहता है कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो फिर वो उसकी जिंदगी की चुनौती दे रहे हैं। वहां पर लिखा है कि लास्ट में उन्होंने उससे कहा तू जा और मेरी भेड़ों को चरा। पतरस ने किया भी यही। उसके बाद की अगर हम पतरस की जिंदगी देखें तो वो एक बहुत बड़ी बदली हुई जिंदगी थी।
उसकी ज़िंदगी में आई हर जीवन की चुनौतियों को, हर परमेश्वर के द्वारा चुनौतियों को उसने सामना किया। उसने सामना अकेले नहीं किया, वो उसमें डटा रहा। उसको पकड़कर जेल में डाला गया, उसको यात्राएं करनी पड़ी, उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसको कई तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसको हर तरीके से परेशान किया गया, लेकिन वो उसमें डटा रहा, कभी भी पीछे नहीं पड़ा। और अंत में लिखा है कि उसने तूफानों का सामना किया और वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मर भी गया। उसने ये साबित किया कि परमेश्वर का प्यार वो सबसे महान है। और अंत में उसने एक पत्री में कहा भी कि गॉड इज लव, परमेश्वर प्यार है। हमारी ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं जहाँ पर कि हमारा मोटो ये है कि हम राजा की सेवा करते हैं। और आज एक ऐसा समय आ गया है कि हमें बुलाया गया है कि हम जाएं, और जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, हमारे इस इंस्टीट्यूशन के पूर्वजों ने किया था कि उन चुनौतियों भरे समय में, जबकि ये देश, ये जगह परेशानी से होकर गुजर रही थी, चाहे वो प्लेग का समय था, चाहे वो विश्व युद्ध का समय था, उन सारे समय में वो बाहर गए और उन्होंने सेवकाई की और अनेकों की ज़िंदगी में खुशी के कारण बने, चंगाई का कारण बने। आज के इस समय में भी, इस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर हमसे यही चाहता है। वो हमसे पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सीएमसी की कम्युनिटी से पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हमें बिना डर के बाहर जाना है और उन अनेकों लोगों की ज़िंदगी में जो कि डर में हैं, जो कि बीमार हैं, उनकी सेवकाई करके उनको चंगाई देनी है। हमें डर हो सकता है कि अगर मैं जाऊं, अगर मैं करूं तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? एक बात हर समय याद रखना, जो भेजता है वो रक्षा भी करता है। द गॉड हु इज सेंडिंग यू इज ऑल्सो वन हु सिक्योर्स यू। एक अच्छा समय और एक अच्छे दिन की शुरुआत हम इसी के साथ करें कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मुझे उस परमेश्वर से प्यार करना है, मुझे आगे बढ़ना है और एक बड़े साक्षी का, एक बड़े गवाह का गवाही देनी है कि परमेश्वर का प्यार बड़ा है और हर तूफान का सामना कर सकता है। हम अपने सिर झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। एक क्षण के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। सोचिए, ये शुरुआत आप कैसे करना चाहते हैं? एक नए महीने की शुरुआत हो रही है। 2-3 बातों के लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें। पहली बात, अपने जीवन का कम से कम एक ऐसा वाकया सोचिए जहां पर कि आप गिरे थे परमेश्वर के साथ, क्या आपके रिश्ते में। क्या आप धन्यवाद देंगे कि वो आपके पास आया और उसने आपको उठाया? दूसरी बात, इन दिनों में अगर आप अपने मन में परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, मैं चाहता हूं कि आप अपने मन की बात इस समय उस परमेश्वर के सामने खोल कर रखिए। वो समझता भी है, वो जानता भी है, वो महसूस भी कर सकता है और आपके लिए रास्ते भी खोल सकता है। लास्ट वन, इस नए महीने में उसने आपको बुलाया है उन सब की जिंदगी में आशीष का कारण बनने के लिए जो कि बीमार हैं, मुश्किलों से होके जा रहे हैं, इस दुनिया में आशीष का कारण बनने के लिए। क्या हम तैयार हैं? मई 2020, मई 2020 में अगर आपकी कोई भी ज़रूरत है तो उसे परमेश्वर के हाथ में सौंपिए और खुदा के हाथ में देकर प्रार्थना कीजिए।
हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को उस एक प्रार्थना में जोड़ें जो कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। प्यार के साथ जाइए, बुराई के सामने कभी हार न मानिए। बुराई का सामना साहस, धैर्य और प्यार के साथ कीजिए। खुदा बाप का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति प्रिय आप सबके साथ आज और हमेशा बनी रहे। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।